अभी हम रहस्य बुक को रीड कर रहे हैं, तो पेज नंबर 170। अपने विचारों के बारे में जागरूक बने। वाव, मतलब कितना अच्छा यहाँ पर टॉपिक आया है, अपने विचारों के बारे में जागरूक बने। वट एवर दोस्तों, जो भी आज आपके लाइफ के अंदर चल रहा है, डजेंट मैटर। अपने थॉट्स, जो मन के अंदर विचार चलते हैं, उनके प्रति आपको जागरूक रहना है। किस तरह से रहना है? फोकस करेंगे और की पॉइंट्स जरूर से राइट डाउन करें। आपकी सारी शक्ति उस शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने में है। यानी कि जो हमारी पूरी शक्ति है, उस शक्ति के बारे में, किसी दूसरी शक्ति के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, उसके प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने, अवेयरनेस रखने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने के बारे में है। हमारा मस्तिष्क भाप की ट्रेन जैसा बन सकता है। यानी किस तरह से बन सकता है? भाप की ट्रेन के जैसा, बशर्ते आप उसे बनने दे। यह आपको अतीतों के विचारों से दूर लेकर जा सकता है। भाप की ट्रेन का मतलब क्या है? कि वह बहुत तेजी के साथ में दौड़ता है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग ले जा सकते हैं। फिर यह अतीत की बुरी घटनाओं को भविष्य में प्रोजेक्ट करके तुम्हें भविष्य के विचारों की ओर ले जाता है। यानी कि जो हमारे पास्ट में जितने भी बुरी घटनाएं हुई, कोई हमारा बैड एक्सपीरियंस था, वहां से वह भविष्य में, फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर सकता है। क्योंकि अभी हमारा फोकस है तो पास्ट में होता है, बहुत ही कम हम अपने प्रेजेंट में रह पाते हैं, और फ्यूचर का तो हमें पता ही नहीं हुआ है। यह अनियंत्रित विचार भी निर्माण कर रहे हैं, और उस तरह के कुछ विचार अभी हम कौन से निर्माण कर रहे हैं? जो अनियंत्रित है। जब तुम पूरी तरह से जागरूक बन जाते हो, तो आप वर्तमान में रहते हुए जानते हो कि आप क्या सोच रहे हैं। जब हमारे अंदर अवेयरनेस होती है, मन के अंदर पता लगता है कि अभी हमारे मन के अंदर कौन से विचार चल रहे हैं। क्या हमारे मन के अंदर विचारों का द्वंद चल रहा है, या फिर हम पॉजिटिव सोच पा रहे हैं या नेगेटिव सोच पा रहे हैं। और जिस तरह के विचार, कंप्लेनिंग हम किसी के प्रति कर पा रहे हैं, उन विचारों के अंदर अगर कंप्लेनिंग है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। तो उस तरह से हम खुद को एनालिसिस सर्पल कर पाते हैं और जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपने अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, और यहीं पर आपकी सारी शक्ति है। और वाह दोस्तों, कितना अच्छा पॉइंट और टॉपिक यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर दी गई है। और कहीं ना कहीं हमने आज अपने विचारों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। और ऑप्सो जिसने भी अच्छे से इस मेडिटेशन में बैठे होंगे, उन्होंने महसूस भी किया होगा कि हमारे श्वास भी कुछ पल के लिए जोर से छोटी हुई होगी। उनकी जो गति थी, जो उनका फ्लो था, जो उनका मोशन था, जो उनकी इंटेंसिटी थी फ्लो की, वो भी थोड़ी-सी लिटिल बिट आपने स्लो महसूस की होगी। आप किस तरह जागरूक बनते हैं? एक तरीका यह है कि आप ठहर कर खुद से पूछे, मतलब रुक जाए, पॉज़ ले लाइफ के अंदर। मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ? मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ? और दोस्तों, इस एक्टिविटी को मैं हमेशा से बोलता हूँ सेल्फ टॉक एनालिसिस, या सेल्फ टॉक एक्टिविटी, या फिर मिरर एक्टिविटी भी हम इसे कहते हैं। और इसमें हम कई बार मैंने डिस्कस किया है, जिन्होंने भी मेरे सेशंस को अटेंड किया होगा, उन्हें अच्छे से पता है कि जब हम खुद से बात करते हैं, तो उसका आपको वहां पर रिप्लाई भी आता है। जिस पल आप खुद से पूछते हैं, आप जागरूक है, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान पल पर ले आए हैं। यानी कि जो पास्ट में था, पीछे चल रहा है, क्या चल रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे ही धोखा क्यों मिला? मुझे ही अच्छी जॉब क्यों नहीं मिली? मेरा ही हाई क्यों नहीं हुआ सैलरी? मुझे ही प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मेरे फैमिली मेंबर्स ने ही क्यों कहा? उस पास्ट में से निकाल कर हम अपने मन को प्रेजेंट में लेकर आ पाते हैं। इस बारे में सोचते समय खुद को वर्तमान की जागरूकता पर लाए। जो प्रेजेंट में आपके मन के अंदर चल रहा होता है, उस पर लाकर फोकस करें। इसे हर दिन सैकड़ों बार करें। वाव! यानी कि इसे हर दिन सैकड़ों बार करें। बार-बार इसको करते रहे। जब भी आपके मन के अंदर ये आए कि आप पास्ट में जा रहे हैं, कोई ऐसे विचार आपके मन के अंदर चल रहे हैं, अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, तो तुरंत से इस प्रक्रिया को कर ले। इसे हर दिन सैकड़ों बार करें, क्योंकि याद रखे, शक्ति की जागरूकता में ही आपकी, हमारी पूरी शक्ति है। माइकल बर्नार्ड बेकविथ इस शक्ति की जागरूकता को संक्षेप में इस तरह से कहते हैं, याद रखने को याद रखे। यानी कि हमें क्या याद रखना है, उसको हमें याद रखना है। यह वाक्य मेरे जीवन का प्रिय गीत बन गया।
उन्होंने क्या कहा, यह मेरे जीवन का प्रिय गीत बन गया। वो बार बार रिपीट करते रहते। यस, याद रखने को याद रखे। कौन से याद रखने को? अपनी अवेयरनेस के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में उसको याद रखे। मैं याद रखने को याद रखूं, इस दिशा में अधिक जागरूक बनने के लिए मैं ब्रह्मांड से कहती हूं। अभी राइटर रोंडाबन यहाँ पर कह रहे हैं, जब भी मेरा दिमाग मुझे नुकसान पहुंचा रहा हो तो वह मुझे हल्का झटका देकर वर्तमान में ले आए। यह हल्का झटका मुझसे इस तरह लगता है जैसे मैं टकरा जाती हूँ या कोई चीज मेरे हाथ से छूट जाती है, या आसपास तेज शोर होता है, या सायरन या अलार्म बजता है। उन्होंने अपने मन को किस तरह से वहां पर ट्रेन किया, किस तरह से उसने वहां पर उसको सिंक्रोनाइज किया कि जब भी मैं अपने अवेयरनेस में नहीं हूं तो मुझे झटका लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी से टकरा रही हूं या कोई चीज मेरे पास से दूर जा रही है। ये सारी चीजें मुझे इशारा कर देती है, मेरा मस्तिष्क मुझ पर हावी हो चुका है और मैं तुरंत ही वर्तमान में लौट आती हूँ। जब मुझे संकेत मिलते हैं तो मैं तत्काल रुककर खुद से पूछती हूँ, अभी इस पल मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्या मैं जागरूक हूँ? और जाहिर है, जिस पल मैं ऐसा कर रही हूँ या करती हूँ मैं जागरूक बन जाती हूँ। जिस पल आप खुद से पूछते हैं कि क्या आप जागरूक है, आप वहीं पर पहुंच जाते हैं और आप पूरी तरह से जागरूक बन जाते हैं। शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है, चार्ल्स हानेल ने कहा है। यानी शक्ति का जो सीक्रेट है, पूरी तरह से पावर का, हमारी एनर्जी का, उस ब्रह्मांड की यूनिवर्स की सुपर पावर का जो रहस्य है, वह है उस शक्ति की चेतना। सो दैट अभी दोस्तों आपके मन के अंदर क्या विचार चल रहा है, वन थॉट अभी क्या चल रहा है, टाइप इन द चैट बॉक्स, ईच एंड एवरीवन। यस, अभी आपके मन के अंदर कौन सा विचार चल रहा है? हो सकता है कुछ लोग मेरे पूरे फोकस के साथ इस बुक रीडिंग को सुन रहे हैं। हो सकता है कोई किसी का सुन रहे हैं, लिसनिंग तो हो रहा है, पर मन के अंदर कुछ और चल रहा है। हो सकता है किसी के मन के अंदर इस तरह का वाक्य चल रहा हो, कुछ ऐसे शब्द चल रहे हो कि मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है। कुछ के मन के अंदर यह चीज चल रही हो कि मुझे इस बुक रीडिंग के खत्म होने के बाद क्या करना है। मन के अंदर बार बार बहुत चीजें चलती रहती है। ओके, यहाँ पर नील सालवी जी कह रहे हैं पॉजिटिव विचार चल रहे हैं। हाउ टू कंट्रोल बैड मेमोरी, राकेश शर्मा जी कह रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस सेशन, रश्मि जी कह रही है। कन्नान जी पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। अमन चौहान जी पॉजिटिव विचार उनके मन में चल रहे हैं। फोकस ऑन टुडे डे, संदीप जी कह रहे हैं। जितेंद्र गर्ग जी एंजॉय द सेशन। कन्नान जी पॉजिटिव। प्रेम अग्रवाल जी पावर ऑफ अवेयरनेस, आज मैंने इस मंथ 3 lakhs का टारगेट लिया है, वही चल रहा है मॉर्निंग से। ओके, हेल्थ ठीक करने के लिए दीप्ति जी कह रहे हैं। पंकज जी कह रहे हैं नो थॉट ओनली बुक रीडिंग अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट पंकज जी, सुपर। सो दैट दोस्तों देखिए, मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा। धर्मेंद्र राय अबाउट एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं। अभी मैं पूरे फोकस के साथ, फुल एनर्जी के साथ एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए आगे चल रहा हूं। अभी आप समझिए कि आपके मन के अंदर वो विचार क्यों चल रहा है। इट मीन्स आप प्रेजेंट में नहीं है, आप प्रेजेंट में नहीं है। अगर आपके मन के अंदर अपनी अवेयरनेस के बारे में, बुक रीडिंग के राइटर के बारे में, या वट एवर जो भी हम अभी एक्सप्लेन मैं कर पा रहा हूं, डिस्कस हम कर पा रहे हैं, अगर वह नहीं चल रहा है, इट मीन्स आपको अपने विचारों के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है। और वो कैसे होगा? बार बार आप अपने खुद को याद दिलाते रहे। जैसे मैं एक टेक्निक करता हूं हमेशा, 1 आवर अलार्म। हर 1 घंटे के बाद मेरे मोबाइल में अलार्म बजना शुरू हो जाता है, राइट? तो मुझे तुरंत से महसूस होता है, ओके, अभी मैं अपने मिशन, विजन, अपने लक्ष्यों के प्रति मैं क्या एक्शन ले पा रहा हूं। मैं तुरंत प्रेजेंट में लौटा पाता हूं, 2-3 सेकंड, 5 सेकंड के लिए। तो आप इस टेक्निक को जरूर से फॉलो करें। वो थोड़ा ऑकवर्ड होगा कि हर घंटे अलार्म बजेगा, कौन उसको बार बार बंद करेगा, कैसे किस तरह से रहेगी, बट एटलीस्ट उसको आप 3 आवर्स का अलार्म सेट कर सकते हैं। सुबह 6 बजे, 9, 12, 3, 6 और शाम के 9 बजे तक, या सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे के बीच में कुछ इस तरह से अपने अलार्म को सेट करके रखिए, राइट?
सो दैट आप धीरे धीरे देखिए एक्शन दोस्तों आपको लेना पड़ेगा। ऑलमोस्ट इस 2023 का एक महीना जा चुका है, राइट? कल 31 डेज जा चुके हैं इस साल के, और यकीन मानिए आज खुद को एनालिसिस करने का समय है। कौन से एनालिसिस करने का समय है कि ये जनवरी का महीना आपका कैसा गया, इस 31 दिन में अपने कौन से स्टेप्स लिए आपकी हेल्थ अच्छी हो पाए, आपका माइंड और डेवलप हो पाए, आप अपनी स्किल नॉलेज को और कितना बढ़ा पाए, आप अपने सोल के लिए क्या कितना काम किया, अपने अधिक धन कमाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने खुद की ग्रोथ के लिए कौन से एक्शन लिए। क्योंकि जैसे आपके 31 डेज गए हैं, जैसा आपका महीना है 2023 का गया है, यकीन मानिए पूरी साल भी आपकी लगभग उसी तरह से जाने वाली है। कि आपने एक ऐसा डिसीजन लिया इस 2023 के इस महीने के अंदर जो आपके इस पूरे 2023 को तो बदल ही देगा, आपकी पूरी लाइफ को भी वह बदलने वाला है। ये एनालिसिस करने का समय दोस्तों, क्या महीना भी कुछ ऐसे गया जैसे 2022 गया था? आपने प्रयास तो किए थे कुछ, जनवरी के फर्स्ट वीक में रेजुलेशंस लिए हेल्थ के प्रति, मनी के प्रति, अपने गोल्स के प्रति, लेकिन आपने एक्शन कितने लिए, अपने डिसीजन कितने लिए? उसी तरह से आपका पूरा साल जाने वाला है। नो डाउट उन 31 डेज के एक पल को भी हम वापस लेकर नहीं आ सकते, लेकिन हाँ आज से ही खुद को एनालिसिस करके और यह देख सकते हैं, और ज्यादा देर नहीं, आपको 10 से 15 मिनट अपने साथ बैठना है। 10 से 15 मिनट अपने साथ बैठना है और यह एनालिसिस करना है कि 31 दिन मेरे कैसे गए। अगर वो इस तरह से गए हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आगे वाला पूरा साल भी आपका इसी तरह से जाने वाला है। आपको पता ही नहीं लगेगा कब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी चला जाएगा। क्योंकि जीवन के ऑलमोस्ट 30, 35, 40, 45, 50 साल एक 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 करके दौड़े चले जा रहे हैं। और कल एक बहुत ही अच्छा हमारा मीट हुआ, फिजिकल मीट। प्रेम अग्रवाल जी को मैं जोर से धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने रेजिमेंट किया, लॉट्स ऑफ थिंग्स पर डिस्कशन हुआ और बहुत ही हेल्दी वे में। उसके बाद फिर हम दूसरे वहां पर एक मीटिंग में फिर रहे, ऑलमोस्ट वहां से हम काफी लेट नाइट वहां से आए। तो दोस्तों देखिए, जब इस तरह का आपको मिलना होता है, आपके विचारों का एक दूसरे के साथ में, अब जब हम डिस्कशन करते हैं उन विचारों को हम एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, तो आप भी देख पाते हैं किस तरह की आप एनर्जी में रहते हैं। बिकॉज ऑफ जो टेनिस गुरुकुल का प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए है, राइट? और मैं जोर से भी यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा। यस हाँ, जितेंद्र गर्ग जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू थैंक यू करते हैं। सर, थैंक यू। मैं उस परम पिता परमेश्वर का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुक रीडिंग का अपॉर्चुनिटी मिली। जब आप रहस्य की शक्ति के प्रति जागरूक बनते हैं तो इसका प्रयोग शुरू करते हैं, तो आप अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत बेहतर बात कही है यहाँ पे। जब आप इस सीक्रेट को यूज करेंगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, सर ने हमेशा कहा है कि 20% लर्निंग और 80% इम्प्लीमेंट। यहाँ से आपको 1 घंटे में केवल लर्निंग मिलेगी 20%, 80% आपको इम्प्लीमेंट करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने 80% ही इम्प्लीमेंट किया है और मेरे को हमेशा ये अभी 80% लर्निंग में मेरे को हमेशा मोटिवेशनल मिला है। मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं बुक रीडिंग पढ़ूंगा। आकर्षण के नियम की ज्यादा गहरी समझ होने के बाद आज आप सवाल पूछने की आदत डाल सकते हैं और ऐसा करने पर आप अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप इस पुस्तक का प्रयोग इसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अगर आप जिंदगी की किसी चीज के लिए जवाब और मार्गदर्शन चाहते हैं तो सवाल पूछें। आप हमेशा क्वेश्चन पूछिए, चाहे प्रदीप सर से पूछिए, आकाश सर से पूछिए या किसी से पूछिए। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे लगता है कि आप कितना लर्निंग कर रहे हैं, कितना उनको भी लगता है कि आप कितना लर्निंग, आपके अंदर क्या क्या क्वेश्चन है। आप लर्निंग करेंगे, आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपके अंदर क्वेश्चन निकलेंगे। यकीन करें आपको जवाब मिलेगा। फिर इस पुस्तक को कहीं से भी खोल ले,
जहां का पन्ना खुलेगा आपको वहीं पर आपका मार्गदर्शन और जवाब मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। आप इस सीक्रेट बुक में हर चीज की, हर समस्या का समाधान आपको इस बुक से मिल जाएगा। उसके बाद भी नहीं मिल रहे तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास मेंटर है, हमारे प्रदीप सर और हमारे आकाश सर। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपको जीवन के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन आप जवाब जब तक नहीं पा सकते जब तक आप जागरूक न बन जाए। अपने आसपास की हर चीज के बारे में जागरूक बने, क्योंकि हर दिन हर पल आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वे असीमित है। वे अखबार की सुर्खियों के रूप में आ सकते हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, या आप यूं ही किसी की बात सुन सकते हैं, या रेडियो पर कोई गाना सुन सकते हैं। यह भी हो सकता है कि यह पास से गुजरते ट्रक के पीछे कोई इबारत हो, या अचानक आपके मन में कोई प्रेरणा को आ जाए। याद रखने को याद रखें और जागरूक बने। याद रखने की चीज याद रखें और हमेशा जागरूक बने। हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, और आपकी कोई भी समस्या है तो आपको इस बुक में आपको उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। मैंने अपने और दूसरों के जीवन में पाया है कि हम अपने बारे में पूरी तरह अच्छा नहीं सोचते या खुद से पूरी तरह प्रेम नहीं करते। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो हम दरअसल अपनी मनचाही चीजों को खुद से दूर धकेल रहे हैं। जब आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आप अपनी मनचाही चीज जो यूनिवर्स आपको देना चाह रही है, आप जो भी मांगेंगे ऊपर से लिखा है तथास्तु। आपने 1 करोड़ मांगा है तो ऊपर से आएगा तथास्तु। आपने 500 करोड़ मांगा है तो ऊपर से लिखा आएगा तथास्तु। ये आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं। हम चाहे जो जानते हैं वह प्रेम द्वारा प्रेरित है। जहां उन चीजों के प्रति प्रेम की भावना महसूस करना है, युवा अवस्था, धन, आदर्श व्यक्ति और नौकरी, शरीर या सेहत, जिन चीजों से हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा। वह चीजें तत्काल प्रकट हो जाएगी। पेच यह है कि प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए आपको खुद से प्रेम करना होगा। आपको अपने आप से प्यार करना होगा। आपको इस अपने आप के ऊपर गर्व करना होगा कि अब मेरा शरीर, मैं अपने आप में बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ और मैं उस ईश्वर की ऐसी अनोखी चीज हूँ, अनोखी देन हूँ कि मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं जो चाहे वो पा सकता हूँ। कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं, दिखने वाली चीजों से बौखला जाते हैं, तो आप ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने बारे में उस समय जो देखते हैं, महसूस करते हैं, वो आपके अतीत के विचारों का परिणाम है। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं, तो ये इस बात की संभावना है कि आपका वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण होगा। अभी आप जो जी रहे हैं, अभी आप जो लाइफ जी रहे हैं, वो आपका पास्ट है। आपने पास्ट में जो सोचा है वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रेजेंट में जो सोचेंगे वो आपका फ्यूचर होगा। सर, इसके आगे पढ़ूं? हाँ, यस, कंप्लीट कीजिए जितेंद्र जी। जी सर। खुद से पूरी तरह प्रेम करने के लिए आपको अपने नए पहलू पर ध्यान रखना, केंद्रित करना होगा। आपको अपने भीतर की उपस्थिति, प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखना होगा। इस पल के लिए स्थिर बैठ जाएं। अपने भीतर जीवन की उपस्थिति महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप भीतर उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके सामने प्रकट हर चीजें वो प्रकट होने लगी। वह शुद्ध प्रेम, आनंद की संभावना, वह आदर्श, वह यह उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है। जैसे जैसे आप अपने मन के ऊपर गहराई में जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, और आप हमेशा पॉजिटिव वे में चले जाएंगे। यह उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। जब आप उस उपस्थिति का ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आप खुद से पूरी तरह प्रेम करने लगेंगे। शायद जिंदगी में पहली बार। अगर आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आप अपनी खुद को बनाएं। अगर आप बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आप अपने खुद को बनाएं। आप अपने आप से प्यार करें, दुनिया आपसे प्यार करेगी। जब भी आप खुद को दोषदर्शी आंखों से देखते हैं
तत्काल आपका ध्यान भीतरी उपस्थिति इसके साथ प्रकट होने वाले अपने आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ लेते हैं। ऐसा करने पर अपने जीवन में प्रकट हुई सारी कमियों को दूर हो जाएगी। यहाँ उपस्थिति की रोशनी में कमियों का अस्तित्व नहीं रह जाता है। चाहे आप आंखों की आदर्श ज्योति हासिल करना चाहे, बीमारी खत्म करने की सेहत पाना चाहे, गरीबी को अमीरी में बदलना चाहे, बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलटना चाहे या किसी नकारात्मक चीजों का समूल विनाश करना चाहे, अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहे, उसे प्रेम करें, आदर्श स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। जो आइडियल चीज है वो अपने आप आ जाएगा, बस आपको अपने आप से प्यार करना है। चार्ल्स हानेल ने कहा है कि मुझे पूर्ण सच्चाई यह है कि मैं आदर्श और पूर्ण है। वास्तविकता में आध्यात्मिकता है और इसलिए यह आदर्श है, कम नहीं हो सकता, इसमें कोई कमी, सीमा या रोग नहीं हो सकता। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक यू जितेंद्र जी, कम्युनिटी। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एंड टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू जितेंद्र जी, टाइप इन द चैट बॉक्स। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन दी गई है कि जब आप खुद से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, खुद की प्रशंसा आप शुरू कर देते हैं, तो आप पूरी तरह से अपने जीवन में ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि जब आप उसे महसूस करते हैं तो आप खुद से प्यार करने ही लग जाएंगे, और शायद जिंदगी में पहली बार। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर जितेंद्र जी ने भी दिया, और डेफिनेटली लॉट्स ऑफ थिंग्स लर्निंग्स आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, जब आप अपने जीवन के अंदर 3 चीजों को अपना लेते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट होता है, सबसे ज्यादा हम खुद को अवॉइड करते हैं, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे खुद को रिवार्ड देने की बात हो, चाहे अपने खुद को एक बोलते हैं ना कि मोटिवेट तो हम कर पाते हैं बाहरी रूप में, कुछ वीडियो सुनकर, कुछ वीडियो देखकर, किसी को सुनकर, जानकर, व्हाटएवर। लेकिन आपको इंटरनल मोटिवेशन के लिए खुद को आपको प्यार करना होगा, फिर वह मोटिवेशन आपके अंदर से निकल कर आएगा। नंबर 2, आपको हमेशा जो आपके पास है उसके प्रति आप ग्रेटफुल रहे। एंड नंबर 3, आपको माफ करना सीखना होगा। अगर आपने अपने जीवन के अंदर इन 3 चीजों को इंप्लीमेंट किया, दोस्तों देखिए अबंडेंस आपके जीवन में ऑटोमेटिक खींचा चलाता है। और सबसे ज्यादा हम इन्हीं 3 चीजों को अवॉइड करते हैं, व्हाटएवर उसके रीजन कुछ भी हो सकता है द्वेष की भावना हो, मन के अंदर ईगो हो, या फिर कुछ भी हो। अगर आपने इन 3 चीजों पे काम करना शुरू कर दिया, करके देखिए दोस्तों, 21 डेज का चैलेंज लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को माफ करे, जो आपके पास है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड को महसूस करे, और खुद से प्यार करना सीखे। लाइफ 360 डिग्री पूरी तरह से बदल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। अभी जस्ट इसके रहस्य संक्षेप को लेंगे। अभी एक चैप्टर रहेगा, इसको हम 2 दिन में कवर करेंगे, सो दैट जो मंडे से हमारा बुकडिंग का पार्ट रहेगा, दैट इज सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, यह रहने वाला है। यस, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, इस बुक को हम रीड करने जा रहे हैं मंडे से। सो दैट प्लीज ऑर्डर करवा के हिंदी वर्जन आप मंगवा ले, नहीं तो इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट आप जरूर से ले ले। क्योंकि दोस्तों फिजिकल बुक को पढ़ने का जो एक आनंद होता है वह अलग ही रहता है, राइट। जैसे एक ऑनलाइन हम मीट करते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में मिलते हैं ट्रेनर्स गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन जैसे कल ऑफलाइन का जो एक मीट था उसका आनंद अलग ही था, राइट। सो दैट आप भी इसको कीजिए। यस पंकज कुमार जी, 3 थिंग्स है। नंबर 1, हम खुद को प्यार करना सीख लेते हैं, है ना, लव योरसेल्फ। सेकंड, जो आपके पास आपको मिला है उसके प्रति ग्रेटफुल महसूस करे, ग्रेटिट्यूड दे, क्योंकि जितना हमें मिला है इतना हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों की चाहत है हमारा जैसा जीवन जीने की। और नंबर 3, व्हाटएवर आपको किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है, आपको किसी ने कुछ कह दिया है, आपके फैमिली मेंबर, कलीग्स, आपके रिलेटिव, नेबर्स, फ्रेंड सर्कल, व्हाटएवर कोई भी वह हो सकते हैं, हम अपने मन के अंदर उन चीजों को बिठा लेते हैं, राइट। जस्ट उनको आप माफ कर दीजिए। बड़ा मुश्किल होता है ये काम करना, है ना, लेकिन जो माफ करता है वह सबसे बड़ा बन जाता है। यस अनिल सेल्वी जी, सेल्फ लव, पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड, फील ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिव ऑल। यस डेफिनेटली जितेंद्र जी। यस नरेश जी, आप इसका संक्षेप में थोड़ा इसको कर दें की पॉइंट्स को, जी एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, रहस्य संक्षेप, हर चीज ऊर्जा है,
आप ऊर्जा के चुंबक है, इसीलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप खुद को विद्युत ऊर्जा से आवेशित करके हर मनचाही चीज पाते हैं। जिस तरीके से विद्युत ऊर्जा हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है अपनी ओर, उसी तरीके से आप अपने आप को एक विद्युत ऊर्जा माने और हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करें। आप आध्यात्मिक जीव है, आप ऊर्जा है और ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमने भी फिजिक्स में ये लॉ पढ़ा है, ऊर्जा को ना ही प्रकट किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ये ऑलरेडी वातावरण में हमेशा रहती है। तो आप जो है वो एक आध्यात्मिक जीव है, मतलब जो ऊर्जा है वो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इसको आप ना नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते, बस आप उसे महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आपका सच्चा स्वरूप हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। मतलब आपका जो स्वरूप है वो हमेशा इस प्रकृति में है और रहेगा। ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। हम न सिर्फ अपनी तकदीर के बल्कि ब्रह्मांड के भी निर्माता है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है, ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। मतलब ब्रह्मांड में कितनी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें, ये आपके विचार से प्रकट होता है। मतलब सारी चीजें ऑलरेडी ब्रह्मांड के अंदर है, लेकिन आपका विचार किन चीजों को प्रकट करता है वो आपको सोचना है। अगर आपने विचार किया ये चीजें है तो वो ऑलरेडी वहां पर है। अगर आपने उस चीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं तो आपके लिए वो ब्रह्मांड में वो चीजें है ही नहीं। विचारों की असीमित आपूर्ति आपके लिए उपलब्ध है। समूचा ज्ञान, आविष्कार और खोजे ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में संभावनाओं के रूप में मौजूद है और मानवीय चिकित्सा मानवीय मस्तिष्क द्वारा उन्हें बाहर निकालने का इंतजार कर रही है। हर चीज आपकी चेतना में है। दोस्तों देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि जितनी भी चीजें हम जितने भी आविष्कार होते, जितने भी ज्ञान की संभावनाएं होती है, वो सारी की सारी चीजें आपके मस्तिष्क में ऑलरेडी मौजूद है। मतलब इस ब्रह्मांड में ऑलरेडी वो सारी चीजें मौजूद है और जितने भी आविष्कार होते हैं ना, वो सारी चीजें ब्रह्मांड में ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन आप जब उसके लिए कार्य करते, जब आप उसको आपके रूटीन में लाते, जब आप उसको प्रकृति लोगों के सामने प्रकट करते, तब आपको लगता है कि हाँ ये चीजें प्रकट हुई है, बट ये ऑलरेडी वहां पर है। बट आप उसे किस तरीके से प्रकट करें ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। हम सभी जुड़े हुए हैं और हम सब एक है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि मतलब हम सभी जुड़े हुए हैं, हम सब एक है। मतलब हम कहा जाता है ना, जो स्पिरिचुअलिटी को जो व्यक्ति फॉलो करता है उन्होंने ये चीजों को सुना भी होगा कि हम जो है हमारी सभी लोगों की शक्तियां एक है। जैसे कहा जाता है ना, हम किसी गिरजाघर में जाते हैं या हम कहीं पे मंदिर में जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद में हमको पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा फील होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जाने के बाद में हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाता है। और जब सारे लोगों की पॉजिटिव एनर्जी एक जगह एकत्रित होती है तो हम वहां पर पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाते हैं। अतीत की मुश्किलों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं को छोड़ दे। आप ही एक लौते व्यक्ति है जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों ये चीज बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे कि आप केवल और केवल आप ही ऐसे पर्सन है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। कोई भी पर्सन आपको रास्ता जरूर दिखा सकता है बट वो आपके जीवन को कभी नहीं बदल सकता। वो बदलना आपको है। जैसे कहा जाता है ना, गुरुकुल के अंदर आपको शिक्षा जरूर दी जा रही है, गुरु की तरफ से आपको मार्गदर्शन पूरा दिया जा रहा है, लेकिन आप अंदर से इंटरनली अगर आप खुद ही बदलना नहीं चाहते तो आपको दुनिया का ऐसा कोई पर्सन नहीं जो आपको बदल सके। आपको मार्गदर्शन जरूर दिया जाएगा बट उसके ऊपर चलना आपके ऊपर है। अपनी सच्चाई को प्रकट करने का शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है। मतलब अपनी सच्चाई को प्रकट करने का शॉर्टकट मतलब अपनी जो भी इच्छा है, जो भी हम चाहते उसको प्रकट करने का एक सिंपल सी एक ये है कि आपकी जो मनचाही चीज है उसको पूर्ण रूप से सच्चाई से उसको मान ले कि हाँ ये मेरे पास में मौजूद है, हाँ मैं ये चीजों को कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप खुद अपने अंदर सच्चाई नहीं लाएंगे तब तक वो चीज नहीं आएगी। आपकी शक्ति आपके विचारों में है, इसीलिए आप जागरूक है। दूसरे शब्दों में
याद रखने को याद रखें। फिर वही बात दोस्तों, आपकी शक्ति आपके विचारों में, मतलब आपकी जितनी भी शक्ति है ना वो आपके विचारों के अंदर है। इसीलिए जागरूक रहे, हमेशा जागरूक रहे। दूसरे शब्दों में याद रखने को याद रखे, मतलब हमको कौन सी चीजों को याद रखना है, उन चीजों को याद रखे। जैसे प्रदीप सर ने एक समय पे आपको पता है एक एक्टिविटी कराई थी कि आप सोचिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप कितना आप चेक के अंदर भरना चाहते हैं। अगर आपको एक ब्लैंक चेक दे दिया जाए तो आप उसमें कितना अमाउंट भरोगे। तो काफी लोगों ने जो भी अमाउंट उसके अंदर लिखा था, अब मैं उसको एक प्रैक्टिकल से आपको जोड़ना चाहूंगा, समझिएगा कि आपने जो भी अमाउंट लिखा था वो अमाउंट क्यों लिखा था। आपकी सोच, आपकी जो सोच है वो सोच आप कहां तक सोच सकते हैं, एक बात याद रखना, आप वहीं तक सोच सकते हैं जहां तक आपने स्किल को लिया हुआ है, समझिएगा। आप वहीं तक सोच सकते हैं जहां तक आपने स्किल को लिया है, क्योंकि आपका माइंड आपको अलर्ट करेगा कि तुमने इतना पैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब उतना ज्ञान आपके पास है, आपके पास में उतना ज्ञान है कि आप उतना पैसा कमा सकते हो, सिर्फ उतना ही पैसा कमा सकते हो। अगर आपको ज्यादा पैसे को कमाना है, आपकी सोच को अगर आगे बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपके ज्ञान को, आपके स्किल को आपको बढ़ाना होगा। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी, ऑटोमेटिक आपका जो सोचने का लेवल है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। जो आपके पैसे का लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। वो अब क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हमने वो स्किल को एक्वायर नहीं किया, अभी हमने वो नॉलेज को एक्वायर नहीं किया। और जब तक हम उसको नहीं करेंगे तब तक हम सोच भी नहीं सकते। ओके, थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच नरेश जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एंड टाइप इन द चैट बॉक्स, थैंक यू सो मच नरेश जी, टाइप इन द चैट बॉक्स, थैंक यू सो मच नरेश जी। देखिए दोस्तों, जीवन आपका है, राइट। डिसीजन भी हमेशा आपके रहने चाहिए और एक्शन तो आपको लेने ही है। और जीवन का क्या रहस्य होता है, अभी रहस्य हमारे लिए क्या था तो उसको हमने साइंटिफिक वे में समझा, और इस पूरी लाइफ का रहस्य क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटे छोटे की पॉइंट्स रहेंगे, जरूर से इन 2 दिन के सेशन को अटेंड करें, जिससे आपको और ज्यादा मोर क्लैरिटी मिले। होप सो आपने इस बुक को पहले भी रीड किया होगा, लेकिन जो आपने इस तरह यहाँ पर आकर अलग अलग इस एक्सप्लेनेशन को समझा है, डेफिनेटली लॉट्स ऑफ आपके लिए लर्निंग्स रही होगी। लेकिन दोस्तों, लर्निंग्स तभी काम करेगी जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं हमेशा से बोलता हूँ 20% थ्योरेटिकल, 80% प्रैक्टिकल। और मैं हमेशा फास्ट एक्शन टेकर, हाई एनर्जी और डिसीजन टेकिंग में मैं हमेशा आगे रहता हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये आपको की पॉइंट्स दे रहा हूँ। आप करके देखिए इसको अपनी लाइफ के अंदर। डजेंट मैटर कि आज आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, मुझे पता है टाइम के चैलेंजेस आपको है, पैसे के चैलेंजेस आपके पास में है। अदर ये 2 मेन चैलेंज अगर आपके पास नहीं होते तो आप इस सेशन में अभी नहीं होते, राइट। तो नो डाउट ये चैलेंज लाइफ टाइम रहने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी भी हुई अपने सामने, समस्या खत्म, जिंदगी खत्म। बिकॉज ऑफ जो चैलेंजेस हैं लाइफ के अंदर, वे आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ के, आपकी जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के वो साइंस है। क्योंकि हमारी हार्टबीट अप डाउन इस तरह से चलती है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी हैप्पीनेस कभी सौरो, है ना, कभी दुख। कभी हम आगे बढ़ते हैं, कभी लगता है कि पीछे हो गए हैं। तो लाइफ में अप डाउन ये चलते रहते हैं। लेकिन अगर ये लाइन सीधी होगी दोस्तों, देयर इज नथिंग। पंकज कुमार कहते हैं कि मुझे डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है, क्या करूं। यस डेफिनेटली पंकज जी, इसके लिए एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, जिससे डर लगता है उसको सबसे पहले कर लीजिए, करके देखिए, है ना। 2 चीजें होगी डिसीजन लेने के लिए दोस्तों। एक बहुत ही शॉर्ट टेक्निक आपको बताता हूं, वेरी शॉर्ट टेक्निक, 1 ही मिनट के अंदर मैं डिस्कस करता हूं। जब भी आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, अगर कोई छोटा मोटा डिसीजन है उसको ले लीजिए, आपको एक्सपीरियंस होगा, लर्निंग मिलेगी, है ना। इस सोच के साथ जाइए कि अगर मैं इसको डिसीजन को लेने जा रहा हूं, या तो मुझे इससे लर्निंग मिलेगी या मुझसे इससे विनिंग मिलेगी, यानी जो मैं करना चाह रहा हूं मैं कर लूंगा। लेकिन हाँ, हो सकता है अगर कोई आप बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, उसके आप प्रॉफिट लिखिए आप सबसे पहले। ओके, डिसीजन को लेने से मुझे कौन कौन से प्रॉफिट हो सकते हैं, दूसरे पेज पे राइट साइड में इसके मुझे कौन कौन से लॉस हो सकते हैं, राइट। और मुझे इनके करने से प्रॉफिट वाले जो मुझे आएंगे रिजल्ट, या लॉस वाले जो रिजल्ट आएंगे, इनमें से किस में मुझे बेनिफिट होने वाला है।
प्रेजेंट के टर्म में मत देखिए, थोड़ा सा फ्यूचर में देखिए। आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2-3 मंथ्स मुझे कौन से इसके बेनिफिट होने वाले हैं, उसको ले लीजिए डिसीजन को। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मनी के टर्म में लेंगे, कुछ मनी का लॉस हो जाएगा। ईट दैट फ्रॉग तकनीक का प्रयोग करें। यस डेफिनेटली, ईट दैट फ्रॉग जरूर से उस बुक को पढ़िए, बहुत अच्छी क्लैरिटी पंकज जी मिलेगी, है ना। मैं हमेशा से कहता हूं करके देखिए दोस्तों, मैं नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो कीजिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स कीजिए, नहीं, उसको करके देखिए। मैं अपने नाइट मैजिकल कम्युनिटी के सेशन में एक ही चीज बोलता हूं, इसको करके देखिए एटलीस्ट एक बार। आप उसको 1 वीक कीजिए, खुद को रिवार्ड दीजिए, फिर आप उसको 3 वीक कीजिए, खुद को रिवार्ड दीजिए, फिर उसको आप 1 महीना कीजिए, खुद को रिवार्ड दीजिए, फिर आप उसको 3 मंथ कीजिए, वो आपकी लाइफ का पार्ट बनना शुरू हो जाएगी। नो डाउट उसमें आपको लगेंगे ऑलमोस्ट 274 डेज लगते हैं, 8-9 महीने हमें किसी हैबिट को लाइफ स्टाइल बनाने में लग जाते हैं, राइट। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें हो जाएगी। ऑलमोस्ट मैं रात भी 4 बजे के आसपास सोने गए हम, है ना, पूरा डिस्कशन चलता रहा आकाश सर के साथ में, लॉट्स ऑफ थिंग देखे, 6:30 बजे मैं उठकर सेशन को पूरे आपके साथ हाई एनर्जी के साथ आपके साथ हूँ। और अभी नेक्स्ट मैं 30 आवर्स के फास्ट पर हूँ, आज एकादशी है, हमेशा 15 दिन के बाद मैं इस फास्ट पर रहता हूँ, और कल मॉर्निंग में भी आपको मैं इसी सेम एनर्जी पर मिलने वाला हूँ, राइट। तो हमेशा मैं कहता हूँ उसको दोस्तों करके देखिए, ठीक है पंकज जी। वट जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, इस टेक्निक को कीजिए, 5 से 10 मिनट लगेगा आपको इसको करने में। छोटे छोटे जो दिन भरे के डिसीजन है उनको लेते रहिए, एक्सपीरियंस लाइफ में तभी होंगे। यस, अभी हम एक बहुत ही अपनी प्यारी सी एक्टिविटी के साथ अपने आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे, और 2 दिन के हाँ यस डेफिनेटली, मैं टास्क तो डेली वहां पर ओके लर्निंग शेयर करता हूँ। सुनिए जी, टास्क ये रहने वाला है, खुद को एनालिसिस कीजिए। जनवरी का पूरा 1 मंथ जा चुका है, 2023 का 31 डेज जा चुके हैं। उसमें देखिए अपने हेल्थ के टर्म में, अपने मनी के टर्म में, अपनी ग्रोथ की पर्सनल ग्रोथ क्या होती है, आपने लर्निंग क्या ली, आप किस कम्युनिटी से जुड़े, अपने क्या अपने विचारों में परिवर्तन लेकर आए। खाली कपड़े बदलने से या फिर थोड़ा सा अच्छा दिखने से नहीं होता है दोस्तों, आपके विचारों के अंदर क्या परिवर्तन आए, राइट। अपने अपनी सोल के लिए, बॉडी, माइंड और हमारी सोल, अगर आपने इन 3 चीजों पर काम करना सीख लिया, बॉडी के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, योगा वगैरह, माइंड के लिए लर्निंग्स, और अपनी सोल के लिए मेडिटेशन, इन 3 चीजों पे आपने कितना काम करना शुरू किया है। हाँ यस रामपाल जी, दरअसल अभी इसको देखते हैं, लेट्स सी, अभी करते हैं 1-2 भी ऑलमोस्ट 2 वीक तो हमारे पूरे पावर पैक है, लोड्स ऑफ चीजें चल रही है। तो देख सकते हैं कि रात 4 बजे सोने के बाद 2.5 घंटा में सोया हूँ, तो कोई किसी तरह की एनर्जी कम नहीं है। तो आप इंगेजमेंट भी देख सकते हैं सारा किस तरह से है, प्लानिंग चल रही है लॉट्स ऑफ थिंग्स की। तो डेफिनेटली इसका कोई सोल्यूशन हम निकालते हैं, क्योंकि उसमें जो लाइव करने में मजा आता है रामपाल जी, वो रिकॉर्डेड में मजा नहीं आता है, आप सभी को पता है ना। लाइव की वैल्यू, लाइव का जो एक वाइब्रेशंस, फीलिंग्स, एक एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो अलग ही रहता है, राइट। थैंक यू सो मच ऑल पीपल, तहे दिल से सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। रियली आई एम सो मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आप अपना समय निकाल कर आ पाते हैं जैसे भी। सो दैट दोस्तों एक ही चीज है, 31 दिन हमारे इस साल के जा चुके हैं, 1 महीना जा चुका है। प्लीज उसको एक बार एनालिसिस कीजिएगा, तो देख पाएंगे दोस्तों जीवन के अंदर आपके तुरंत से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अपनी प्यारी सी एक्टिविटी को भी हम करते हैं, एंड ओपन योर कैमराज। यस